नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान व्यवस्था की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान व्यवस्था का संचालन किया था, आप सब जानते हैं। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, जिसे शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल भी कहा जाता था। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। जो एक मंत्री होते थे वो अपने विभाग के बहुत बड़े प्रमुख होते थे, एक अध्यक्ष के रूप में होते थे। अष्टप्रधान परिषद के मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। जो अष्टप्रधान के मंत्री थे वो शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। और इस परिषद को किसी भी रूप में मंत्रिमंडल की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से ना तो कोई निर्णय ले सकते थे और ना ही नीति का निर्धारित कर सकते थे। और इनकी मात्र भूमिका सलाहकार की होती थी। जो अष्टप्रधान की नीति थी वह सिर्फ सलाहकार के रूप में होते थे। शिवाजी की अष्टप्रधान मंडल की यह ताकत है। शिवाजी सब कुछ सर्वे सर्वा थे, आप सब जानते हैं दोस्तों शिवाजी महाराज को। दोस्तों, अगर हम बात करें शिवाजी के जो पेशवा थे, पेशवा ये मंत्रियों का प्रधान था प्रशासन में राजा के बाद, जिसका सबसे ज्यादा महत्व था। इसकी तुलना प्रधानमंत्री से भी की जा सकती है। शिवाजी महाराज के बाद कोई था तो पेशवा थे। अमात्य यह वित्त मंत्री होता था। जो अमात्य होता था वह वित्त मंत्री होता था। वह राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी होता था। इसकी तुलना मौर्यकालीन राजा अशोक के महामात्य से भी की जा सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें जो मंत्री होता था, मंत्री को वाक्यानवीस भी बोला जाता था। मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। वह राजा के जो दैनिक कार्य क्या होते थे, राजा कौन सा कार्य करता था, इनका वो ब्यौरा रखता था। दोस्तों, जो सचिव था राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी काम करता था। जो सचिव होता था राजा जो राजा के पत्र व्यवहार का कार्य देखता था, उसे चिटनीस भी कहा जाता था। उसे चिटनीस भी कहा जाता था। दोस्तों, जो दबीर या सुमंत होते थे वह विदेश मंत्री होते थे। जो दबीर व सुमंत होते थे वे विदेश मंत्री होते थे। दोस्तों, सेनापति जो सैनिक प्रधान होता था, जो सेनापति होता था वह सैनिक प्रधान होता था। उसको सेना की भर्ती करना, संगठन को बनाए रखना और सेना को अनुशासन में बनाए रखना उसका परम कर्तव्य होता था। जो पंडित राव या सदर, जो पंडित राव थे वो क्या होते थे दोस्तों, पंडित राव सदर या मुहतसिब कहलाते थे। इनका कार्य क्या था, यह धार्मिक कार्यों का अनुदान की देखरेख करता था। यह धार्मिक कार्यों की देखरेख करता था। दोस्तों, अगर हम बात करें जो न्यायाधीश थे, यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। कानूनी मामलों का निर्णायक भी होता था। कौन? आपका न्यायाधीश। तो दोस्तों, आपने देख लिया पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, दबीर, सुमंत, सेनापति और आपका पंडित राव या सदर, मुहतसिब और न्यायाधीश। दोस्तों, ये था शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नए वीडियो पर। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।